दोस्तों अक्सर अधिकांश मनुष्यों के दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर ऐसा क्या है भगवत गीता में कि यह संसार के समस्त पुस्तकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आखिर ऐसा क्या है भगवत गीता में कि इसको पढ़ने वाला व्यक्ति अपने आप को सामान्य से बेहतर महसूस करने लगता है। तो दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और आपको यह बताएंगे कि भगवत गीता कैसे आपके जीवन में भारी परिवर्तन लाता है और आपको आम से खास बनाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के ज्ञानवर्धक वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी भगवत गीता पढ़ने के फायदे के बारे में। दोस्तों वैसे तो गीता का उपदेश द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था और वहीं से गीता का प्रसार शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले गीता का उपदेश करोड़ों वर्ष पहले भगवान श्री विष्णु ने सूर्य देवता को सुनाया था। सूर्य ने यह ज्ञान अश्विवान मनु से कहा, महाराज मनु ने अपनी पुत्री सुबाकु से कहा और सुबाकु से यह दिव्य ज्ञान राज ऋषियों ने जाना। इस तरह यह राज्य ऋषियों परंपरा में चलता रहा और दीर्घ काल में यह दिव्य ज्ञान इसी पृथ्वी में विलुप्त होता रहा। तत्पश्चात द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे अर्जुन को सुनाया और आज यह हमारे लिए किताबों और ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत है। दोस्तों भगवत गीता कोई मामूली पुस्तक नहीं है बल्कि यह मानव जीवन का संविधान है। इसमें मानव जीवन से संबंधित हर एक पहलू के बारे में विस्तार से बताया गया है। अर्जुन ने सवाल किए हैं और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी बहुत सुगमता के साथ उत्तर दिए हैं। पुराने जमाने के राजा महाराजा श्रीमद् भगवत गीता से ही प्रेरणा लेकर अपना राजपाट चलाते थे। आज भी दुनिया में जो भी महापुरुष होते हैं वे भगवत गीता से प्रेरणा जरूर लेते हैं क्योंकि यह कोई मामूली पुस्तक नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि भगवान की वाणी है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं जो मानव जीवन के सभी पहलुओं को सम्माहित किए हुए हैं। इन 18 अध्यायों के नियमित पठन से मानव जीवन को सकारात्मकता की राह मिलती है जो व्यक्ति को सही दिशा में ले जाती है। चलिए आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था जिसके मुखिया का नाम रामदास था। वे गीता के टीका धारक थे, अर्थात नियमित गीता का पाठ वह किया करते थे और लोगों को भी इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया करते थे। एक दिन रामदास के पोते ने उनसे सवाल किया कि दादाजी आप लोगों से कहते रहते हो कि गीता का पाठ करने से हमारा जीवन बदल जाता है, इसलिए मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि भगवत गीता के पाठ से हमारा जीवन कैसे बदलता है। कृपया आप हमें बताइए क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर दादाजी ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर पोते को एक काम समझाते हुए बोले कि सामने रखी हुई गंदी टोकरी को लो और नदी किनारे जाओ और नदी में टोकरी भर कर पानी लाओ और उस कुंड को भरो जो खाली पड़ी है। पोते ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा दादाजी ने उसे करने को कहा था। सुबह से शाम हो गई लेकिन वह कुंड नहीं भरा। आखिर में पोते ने दादाजी से कहा, दादाजी मैं सुबह से ही इस काम में लगा हूँ, नदी से टोकरी में पानी भरता हूँ लेकिन यहाँ आते आते सारा पानी खत्म हो जाता है क्योंकि टोकरी में छेद है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि बाल्टी से पानी लाकर इस कुंड को भरता हूँ। इस पर दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा जरा उस टोकरी को ध्यान से देखो कि वह अब कैसी है। इस पर पोता बोला, बिल्कुल वैसी ही है जैसी सुबह थी, लेकिन सुबह गंदी थी अब साफ हो चुकी है। इस पर दादाजी ने पोते को समझाया कि जैसे यह टोकरी नदी के पानी के स्पर्श से स्वच्छ हो गई, बिल्कुल वैसे ही भगवत गीता को नियमित पढ़ने से हमारे अंदर जमी हुई सारी मैल साफ हो जाती है और हमारे विचार भी साफ हो जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे सोच को प्रभावित करते हैं और हमारी सोच हमारे कार्यों को और हमारे कार्य हमारे नतीजों को प्रभावित करते हैं। जिस तरह एक संगठन को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं, किसी देश को चलाने के लिए वहाँ का अपना एक संविधान होता है, बिल्कुल उसी तरह इस सृष्टि को चलाने के लिए एक संविधान है जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। जो इस संविधान को मानते हैं, इसके अनुरूप खुद को लेकर चलते हैं, अर्थात जो लोग नियमित भगवत गीता का पाठ करते हैं और अपने आप को उसी के अनुरूप लेकर चलते हैं, वे लोग कुछ खास होते हैं और अपने जीवन में वह कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। और चलिए दोस्तों अब आपको जानकारी देते हैं कि भगवत गीता पढ़ने के 10 महत्वपूर्ण फायदे के बारे में जो हमारी जीवन यात्रा को प्रभावित करते हैं। दोस्तों भगवत गीता के
नियमित पाठ से हमारा मन शांत रहता है। भगवत गीता का नियमित पाठ करने से हमारे अंदर के सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट होने लगते हैं। तीसरा है, भगवत गीता का नियमित पाठ करने से हमारे सोचने और समझने की शक्ति में वृद्धि होने लगती है। सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी खुद ब खुद बढ़ने लगती है। हमारे अंदर का सारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। भगवत गीता हमारे अंदर के भ्रम को दूर करके हमारे साक्षात्कार से परिचय कराती है। यह हमारे ज्ञान की सीमा को खत्म करके हमारे दिमाग के ढक्कन को खोल देती है। भगवत गीता हमें बताती है कि ये मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है। गीता के नियमित पाठ करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न और भययुक्त रहता है। और दोस्तों, अंतिम फायदा है, भगवत गीता को नियमित पढ़ने वाला पुरुष एक दिन महापुरुष बन जाता है। अंततः फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया यह गीता का पवित्र उपदेश समस्त मानव जाति के लिए कल्याण का मार्गदर्शक है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, यहाँ पर कैसे रहना है और एक दिन फिर कहां जाना है। 5500 साल पहले इसमें जो बातें कही गई थी वो आज भी उतनी ही कारगर सिद्ध होती है। यह एक ऐसा संविधान है जिसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि इसके रचयिता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मानव इस ग्रंथ का नियमित पाठ करेगा और लोगों को भी इसके बारे में बताएगा, वह मुझे प्रिय होगा और वह मुझको प्राप्त कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके हमें भगवत गीता का पाठ अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवत गीता को पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा भगवत गीता जो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में एक साथ उपलब्ध है। ये एक बोलने वाली स्पीकिंग भगवत गीता है, जिस भगवत गीता को आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं पूरे डिटेल के साथ, वो भी 3 भाषा में, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में। जय गणेश क्षेत्रे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय। Dhritarashtra said, O Sanjaya, दोस्तों, हमने इस स्पीकिंग भगवत गीता पुस्तक को खरीदने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाकर अमेज़न से इस पुस्तक को अपने घर मंगा सकते हैं और भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।